हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की क्लास में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी हम पढ़ने वाले हैं हेलोल्केन की। तो इसको हम दो क्लासेस में कवर करेंगे। तो आज हमारी इस टॉपिक की पहली क्लास होने वाली है। देखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस क्या है हेलोल्केन में। तो देखो, हेलोल्केन में मेनली तीन टाइप की केमिकल रिएक्शंस हमारी शो होती हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरी हमारी है एलिमिनेशन रिएक्शंस, जिसको बोलते हैं हम निराकरण अभिक्रियाएं। और तीसरी हमारी है रिएक्शन विद मेटल्स, जिसमें हमारे पास आती है धातुओं से अभिक्रिया। ठीक है, टोटल तीन प्रकार की रिएक्शंस हमारे पास आती हैं, न्यूक्लियोफिलिक और एलिमिनेशन और रिएक्शन मेटल के साथ रिएक्शन, तीन टाइप की रिएक्शन आती है। ठीक है, तो हम आज की क्लास में बेसिकली हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पर जिन रिएक्शंस के बारे में हम आपसे बोले कि ये रिएक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो उन रिएक्शंस पर आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि वही टाइप की रिएक्शंस एग्जाम से बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, अच्छा, एक बात जैसे जो हमको फील होती है कई बार, और कई बच्चों से ये चीज दिमाग में आती है कि सर केमिस्ट्री आप लोगों को, क्योंकि आप टीचर हैं तो आपको आसान लगती है, इजी लगती है, बट हम तो स्टूडेंट है ना, हमें तो बहुत टफ लगती है। तो हम, मतलब आपका ये कहना है कि सर हम इस चीज को कैसे बहुत अच्छे से डील कर पाए, केमिस्ट्री को अच्छे से कैसे पढ़े। तो बेटा, इस चीज के लिए आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, टीचर कैसे पढ़ा रहा है, मतलब टीचर किस किस लॉजिक को लेके पढ़ा रहा है, पहले आप उस पे पूरा फोकस करो। ठीक है, उस पे पूरा फोकस करो, मतलब उस बीच में कुछ लिखना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, केवल आप अपनी स्क्रीन पर चीजों को देखो और अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन आप पढ़ो। ठीक है, और इसको कम से कम 2 बार रिवाइज करो। और अभी आप इसको महीने भर करोगे ना, 10 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तो धीरे धीरे टॉपिक आपके लिए मतलब इजी होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो खैर चलिए, वो तो एक अलग कहानी है। तो चलिए पहले हम अपने टॉपिक को देखते हैं। पहली बात तो यहाँ पे समझो, टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो है न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे हम यहाँ पे, देखेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नाम आता है ना, नाम आ रहा है ना कि नाभिक स्नेही क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या होते हैं पहले तो आप ये समझो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये चीज लिखी है क्या, न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जो नाभिक रागी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन धनी होती हैं, यानी कि ये लोग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब आप एक बात ये समझो कि जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी के पास है तो वो क्या करेगा, तो वो किसी ऐसी मतलब स्पीसीज से जाके जुड़ेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ठीक है भाई, जैसे मान लो कि एक हमारे पास जो है स्पीसीज है बी, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और एक स्पीसीज हमारे पास ए है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो किसके पास जुड़ेगा, ये उसी के पास से जुड़ेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि जो ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और ये उस सबस्ट्रेट से वो उस पॉइंट पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस जहां पर शो होती हैं, इन रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्थापन होता है। कैसे होता है वो देखो, जैसे देखो हमारे पास एक जो है रिएक्टेंट है AB, और एक न्यूक्लियोफाइल है C। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही, तो देखो C हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल है, सी हमारा क्या है, सी हमारा न्यूक्लियोफाइल है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब ये अटैक करेगा ए बी के ए वाले पार्ट पे अटैक करेगा, क्योंकि ए के पास इलेक्ट्रॉन है कम। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा है, वो भी थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि ए के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये ए जो है सी के पास, सॉरी, सी जो है ए के ऊपर अटैक करेगा, तो ए और सी नाम का एक प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा, और यहां से बी थोड़ा सा कमजोर था तो बी यहां से आपका बाहर हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। तो ऐसी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शंस को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन नाभिक स्नेही द्वारा
हो रही होती है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सारे के सारे इसी के नाम होते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो पहली पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया होगा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्या होती हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि हम, अच्छा दूसरी बात, ये जो चीजें हमने यहाँ पे लिखी ये सब बेटा हमने एनसीईआरटी से उठाया है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक अपने पास में रखो आप सब लोग। देखो लिखा है कि इस प्रकार की अभिक्रिया में नाभिक रागी, नाभिक रागी का मतलब होता है वही न्यूक्लियो नाभिक स्नेही अभिकर्मक, यानी कि वही जो न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। वो नाभिक रागी क्या करता है, हैलोल्केन पर अटैक करता है, हैलोल्केन, ठीक है, लिखा है रिएक्ट विद हैलोल्केन, यानी कि हैलोल्केन पर अटैक करता है। अभी क्या करता है, जिसमें हैलोजन परमाणु से आबंधित कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, जिससे हैलाइड आयन निकल जाता है, जिसे अवशिष्ट समूह कहते हैं, ठीक है। तो देखा लिखा है कि इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद हैलोल्केन हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम bonded to halogen, substitution reaction take place and halogen atom जो है रिमूव हो जाता है, एंड दिस halogen atom is called the leaving group, ठीक है ना, डिपार्ट एज हैलाइड। तो देखो यहाँ पे इस चीज को समझो। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक हैलोल्केन है, हैलोल्केन में मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार्बन है और कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है। आप सभी को पता है कि कार्बन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव, का हैलोजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इस वजह से यहाँ पर होता है। अब क्या होगा, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मतलब निगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इस पे। अब ये क्या करेगा, ये इस कार्बन पर आकर के अटैक करेगा, इस कार्बन पर आके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इसमें है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि कार्बन के साथ अब बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल ने बना लिया है, तो हैलोजन यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो हैलोजन यहाँ से बाहर हो गया, ये आपका हैलाइड आयन के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ठीक है, हाइलाइट आयन के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। अब एक बात समझो, ये तो आपकी होगी मेन रिएक्शन, रिएक्शन आपकी ऐसे ही परफॉर्म होती है। अब यहाँ पर जो है कार्बन न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर कैसे अटैक करेगा, उसके लिए हमारे पास और अलग मेथड है, तो वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे, जिसके लिए आपने सुना होगा SN1 और SN2 के नाम से रिएक्शन सुनी होंगी, इनको हम बाद में सुनेंगे। ये बताती हैं कि कार्बन पे हैलोजन अटैक कैसे करता है और रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है, ठीक है, तो वो बात की बात है। तो यहाँ पर देखो, कार्बन पर आके अटैक कर रहा है, मतलब इस ग्रुप पर आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्रियाधार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रियाधार बोलेंगे, यानी कि ये सबस्ट्रेट हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सबस्ट्रेट बोलते हैं, जिस पे अटैक करता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं, इसको नाभिक स्नेही बोलेंगे या नाभिक रागी बोलेंगे या न्यूक्लियोफाइल, कुछ भी बोल देंगे। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा उत्पाद का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। देखो जो हैलोल्केन होता है, हैलोल्केन होता है, कार्बन के साथ हैलोजन है, तो इस कार्बन के साथ हैलोजन वाले ग्रुप में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो हैलोकेन पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो ये बेसिक सी कहानी हमने आपको बताई है कि मतलब कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है, वो हैलोकेन पे जाकर के अटैक करता है और प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है, बस इतनी सी बात अभी हम लोगों ने पढ़ी है। और यहाँ पर जो हैलोकेन का कार्बन एटम होता है, इस कार्बन एटम पे जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, एक सिंपल सी बात हमने आपको बताई। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हमारे पास इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, सारे एग्जांपल्स आज नहीं पढ़ेंगे, आज जो है थोड़े से एग्जांपल पढ़ेंगे। और हाँ एक बात, जिन एग्जांपल्स के ऊपर देखो ये स्टार लगा हुआ है, ये भैया एग्जांपल्स एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप इनकी जो है स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा,
इसको एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लीजिएगा। अब इन रिएक्शंस को हम वन बाय वन करके सारे रिएक्शंस को हम अगले स्लाइड से देखने वाले हैं। जिन भी रिएक्शन पे इंपॉर्टेंट लगा है या स्टार लगा है वो रिएक्शंस बेटा आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, हमेशा एग्जाम में आती है। ठीक है, चलो अब हम देखो पहली रिएक्शन की बात करते हैं। देखो पहली रिएक्शन हमारे पास कौन सी है, NaOH से। ठीक है, देखो यहाँ पर पहली रिएक्शन क्या लिखी, हमने लिखा है यहाँ पर कोई भी हेलोल्केन है, ध्यान से समझिएगा। देखो ये हमारे पास RH का मतलब क्या होता है, हेलोल्केन। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एक बात ध्यान से समझिएगा, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि यहाँ पर मीडियम कैसा होगा बेटा, मीडियम होगा एल्कोहलिक मीडियम। कौन सा होगा, एल्कोहलिक मीडियम। बनेगा क्या, देखो ये R के साथ सॉरी X के साथ Na मिल जाएगा, तो यहां से NaX आपका बाहर हो जाएगा। बचेगा क्या, देखो R इधर बचा, OH इधर बचा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा ROH। ठीक है, और ये ROH को हम बोलते हैं एल्कोहल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। अब देखो ये यहाँ पर आपने जैसे इस बार NaOH लिया था, वैसे ही आप यहाँ पर KOH भी ले सकते हैं। रिएक्शन सेम होती है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं आता है। कहने का मतलब यहाँ भी क्या होगा, ये हाइड्रोजन और पोटेशियम आपस में मिलकर के क्या बना देंगे, ये यहाँ से KX बाहर हो जाएगा और R के साथ क्या बचेगा, R के साथ OH बचेगा, यानी कि एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे कि इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लैंग्वेज ये लिखेंगे when haloalkane react with sodium और potassium hydroxide in alcoholic medium। ध्यान से समझिएगा, एल्कोहलिक वर्ड को मत भूलिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, when haloalkane react with sodium और potassium hydroxide in alcoholic medium टू फॉर्म करिस्पॉन्डिंग एल्कोहल, यानी कि जब हेलोल्केन की अभिक्रिया सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्कोहलिक माध्यम में कराई जाती है तो संगत एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, संगत एल्कोहल का निर्माण होता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब इसके देखो कुछ दो एग्जांपल लिखे, जैसे हमने लिखा CH3Cl प्लस NaOH, तो यहाँ पे भी देखो जरा, यहाँ पर NaOH भी कौन सा है, एल्कोहलिक है। यहाँ पर भी Na और Cl मिलकर के क्या बना देंगे, यहाँ से NaCl बना देंगे, तो यहाँ पर आपका बन गया NaCl प्लस में इधर क्या बचा CH3 और इधर बचा OH, तो ये आपका CH3OH बन गया। इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सेम कहानी देखो, यह यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड है, इसके रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो देखो Br और Na मिलकर क्या बन जाएगा, NaBr बन जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा CH3CH2OH, यानी कि एथिल एल्कोहल बचेगा और प्लस में यहाँ से आपका NaBr बाहर हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे इथाइल एल्कोहल। ठीक है, क्या बोलेंगे, इथाइल एल्कोहल। इसको बोलेंगे हम क्या, मिथाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, कुल मिला के आपको ये बात दिमाग में रखनी है। आई थिंक इतनी बात रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। पहली रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ये बात को दिमाग में, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर एल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे और अगर यही रिएक्शन एक्वस मीडियम में करा दें हम, यानी कि जलीय माध्यम में, तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। क्या प्रोडक्ट होगा वो हम अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी नहीं देखना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेम कहानी है। जैसे यहाँ पर हमने NaOH और KOH से रिएक्शन कराई थी, वैसे यहाँ पर हम वाटर से ही रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन मीडियम अभी भी एल्कोहल ही होना चाहिए। ये बात आपको समझना है। ठीक है, देखो जब भी हेलोल्केन की रिएक्शन कराते हैं तो ये H2O जो है, H2O को लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं यहाँ पर, HOH, H2O ही तो होगा ना। तो यहाँ पर X और H मिलकर के क्या बन जाएंगे, यहाँ से HX बाहर हो जाएगा, प्लस में क्या होगा, R के साथ OH मिलकर के इधर ROH, यानी कि एल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ भी होगा। अगर रिएक्शन देखें तो देखो CH3 के साथ इस H2O को भी लिख सकते हैं H और OH में, तो यहाँ पर H और Cl मिलकर क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ पर Cl बाहर हो जाएगा, प्लस में CH3 के साथ OH मिल जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा CH3OH। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन को, नेक्स्ट रिएक्शन CH3CH2Br प्लस H2O, तो H2O को भी लिख सकते हैं हम HOH लिख सकते हैं, तो यहाँ से जो है Br और H यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो ये इधर बाहर होगा HBr, प्लस में इधर क्या बचेगा CH3CH2 के साथ OH, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3CH2OH, मतलब एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये दो मेथड आपने यहाँ पे पढ़े, दो रिएक्शन आपने पढ़ी है, दोनों रिएक्शन से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक बार हमने लिखा सोडियम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक मीडियम में, एक बार हमने लिया वाटर एल्कोहलिक मीडियम में, दो रिएक्शन है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। क्या करिए रिएक्शन देखो,
अगर हमारी किसी भी हेलोल्केन की रिएक्शन, देखो ये आर NaOR डैश, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं। देखो Na का मतलब होता है सोडियम, R का मतलब होता है एल्किल, O का मतलब होता है ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड बोलेंगे। ठीक है, R की जगह अगर CH3 कर दे तो ये हो जाएगा, देखो CH3ONA हो जाएगा। तो ये देखो CH3 का मतलब मेथिल, O का मतलब ऑक्साइड, Na का मतलब सोडियम, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। क्या नाम होगा? सोडियम मेथॉक्साइड नाम हो जाएगा, मेथॉक्साइड। ठीक है, और अगर CH3 की जगह पर देखो R की जगह हम चेंज करें, केवल R की जगह अगर हम C2H5 कर दें, C2H5ONA, तो देखो C2H5 का मतलब होता है एथिल ग्रुप, तो यहां पर हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड नाम हो जाएगा, यानी कि इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड। तो कोई भी ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करें तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये वाला X और ये वाला Na मिलकर के क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो क्या बाहर होगा यहाँ पर बाहर होगा NaX, बचेगा क्या, R के साथ, ये देखो ये R बचा था तो हमने R लिख दिया, इधर क्या बचा था, OR डैश बचा था, तो यहाँ पर देखो ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन, ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ईथर का मतलब होगा अगर कहीं पर भी ROR वाला ग्रुप मिले, इसका मतलब इसका नाम होता है ईथर नाम होता है। ठीक है, क्या नाम होता है इसका, इसका ईथर नाम होता है। अभी एक चैप्टर आएगा, टॉपिक आएगा पूरा ईथर का, तो वहां पे ईथर के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। बस अभी ये समझो, यहाँ पर दोनों, ये जो R ये वाला है, ये वाला जो R है, दोनों R सेम भी हो सकते हैं, दोनों R डिफरेंट हो सकते हैं, वो आपके रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे इधर देखो, यहाँ पर Cl और यहाँ पे Na रिएक्शन करेंगे तो NaCl बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, पहले वाले में देखो लगा था CH3 तो हमने लिख दिया CH3, फिर इधर लगा है O तो इधर लगा है O, फिर इधर लगा है CH3 तो ये लिख दिया CH3, प्लस में NaCl का फॉर्मेशन होगा। तो देखो ये भी ईथर बनाया है ना, इसको बोलेंगे डाई मेथिल ईथर बोलेंगे। ठीक है, अगर इस रिएक्शन की तरफ देखें तो ये भी देखो, यहाँ से Na और Br बाहर हो जाएगा, इधर क्या लिखा है CH3CH2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं CH3CH2, और इधर बीच में क्या लगा है O, तो यहाँ O लगा देंगे, फिर लगा है CH3 तो यहाँ लिखेंगे CH3, प्लस में NaBr का फॉर्मेशन होगा। इसका नाम क्या होगा, देखो इसको बोलेंगे एथिल, ये बोलेंगे मेथिल, ये हो जाएगा ईथर, तो नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, ठीक है, ये बहुत इजी कंडीशन है। देखो यहाँ पे भी देखो Na और Br का फॉर्मेशन, NaBr अलग हो जाएगा, तो यहाँ से हमने NaBr को अलग कर दिया। ठीक है, क्या बचा, देखो इधर CH3CH2 का मतलब इधर C2H5 बचा, तो इधर हमने लिख दिया C2H5, बीच में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख दिया, फिर C2H5 है तो ये फिर C2H5 लिख दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो एथिल ग्रुप दो बार है तो डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये ईथर बनाने का मेथड है, तो ये रिएक्शन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में ये रिएक्शन आपको दोबारा मिलेगी, तो वहां पर इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन चौथी, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये आपने प्रिपरेशन मेथड में इस रिएक्शन को भी पढ़ा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हेलोल्केन की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तो Na और X मिलकर के बाहर हो जाएगा, और ये यहाँ पर बना देगा NaX, प्लस में R के साथ इधर बचा क्या, R इधर R लिख दिया, इधर बचा क्या I, तो इधर I लिख दिया, तो ये बना आपका आयोडो। ठीक है, एल्केन का फॉर्मेशन होगा, और इस आयोडो एल्केन के फॉर्मेशन को हम एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन बोलते हैं, और ये आयोडो एल्केन के फॉर्मेशन का मेथड है, प्रिपरेशन मेथड है आयोडो एल्केन के। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, पहले भी रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, Na के साथ Br कंबाइंड हो जाएगा, तो यहाँ से बेटा आपका NaBr बाहर हो जाएगा, प्लस में क्या बचेगा, CH3 के साथ I, तो यहाँ पर बचेगा बेटा CH3I, मतलब आयोडो मेथिन बनेगा। ठीक है, इधर भी देखो Na के साथ Cl आपका बाहर हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आपका NaCl बन जाएगा, प्लस में इधर क्या बचेगा CH3CH2, ये CH3CH2, और उसके बाद I बचा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आयोडो एथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के आयोडो एल्केन ही बनना है। इस पैटर्न में यहाँ पर X की जगह पर या तो Cl ले सकते हैं या Br ले सकते हैं, और कुछ भी यहाँ पे नहीं ले सकते। क्लियर हो गया ना, तो ये हमारे पास 4 रिएक्शन हो गए। अब आते हैं अपनी 5th रिएक्शन पर, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। देखो, जब हेलोल्केन की रिएक्शन, इस बार NH3 को बोलते हैं अमोनिया, क्या बोलते हैं, NH3 को बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, NH3 को बोलते हैं अमोनिया। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे, देखो NH3 को लिख सकते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, NH3 को लिख सकते हैं H.NH2, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ से X और H बाहर हो गया, तो ये आपका HX बाहर हो गया,
प्लस में क्या बचा इधर, R के साथ NH2 बचा था, तो ये हो गया R के साथ NH2। ये जब R के साथ NH2 लगेगा तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, 1 डिग्री एमीन, ठीक है। और अगर ये जो 1 डिग्री एमीन है, अगर मान लेते हैं अमोनिया हमारे बहुत एक्सेस मीडियम में है, अमोनिया बहुत ज्यादा है, क्या होगा, ये जो 1 डिग्री एमीन बना था ना, मतलब ठीक है, ये जो आपका 1 डिग्री एमीन बना था ना, ये RNH2 जो बना था, ये फिर से हेलोल्केन से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, वही कहानी यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, मतलब HX फिर यहाँ से बाहर होगा, क्या बचेगा, एक देखो R था यहाँ पर तो ये R लिख दिया, NH था तो NH लिख दिया, और एक हाइड्रोजन की जगह पर ये R डैश आ जाएगा। इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा हम 2 डिग्री एमीन बोले, क्योंकि देखो 2 R लगे मतलब 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, अभी और रिएक्शन आगे होगी, क्या होगी, देखो ये 2 डिग्री एमीन है, इसकी रिएक्शन हम फिर से करा देंगे हेलोल्केन से, तो देखो एक H और एक X फिर बाहर हो जाएगा, HX बाहर हुआ। अब क्या होगा, ये तीन के तीनों R यहाँ पर कंबाइंड हो जाएंगे, देखो RNS पहले से था, ठीक है, RN था, और इधर हो गया R डैश लगा था, और नीचे R डबल डैश हो जाएगा। तो ये आपका 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन, मतलब एक बार हाइड्रोजन हटाते जाइए आप, सारे के सारे डिग्री आपकी बनती जाएगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर कहीं पर केवल NH2 लगा है तो इसका मतलब 1 डिग्री एमीन है, अगर कहीं पर 2 बार सिंगल बॉन्ड लगा के NH लगा है तो इसका मतलब ये 2 डिग्री एमीन है, अगर कहीं पर 3 बार सिंगल बॉन्ड लगा के N लगा है तो इसका मतलब वो 3 डिग्री एमीन है। आपको ये बात समझनी है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर इस चीज को ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर NH2 लगा है ना, NH2 लगा है ये वाला, तो मतलब ये देखो 1 डिग्री एमीन है। देखो यहाँ पर ये कहानी बनी है ना, 2 बार सिंगल बॉन्ड NH लगाया है तो इसका मतलब कौन सा, 2 डिग्री एमीन वही लिखा है। देखो 1 2 3 सिंगल बॉन्ड लगे हैं और N लगा है, तो ऐसी कहानी कुछ बन रही है, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आइए इन रिएक्शन को देखते हैं, सेम कहानी यहाँ पर भी होगी, मतलब इसको लिख सकते हैं H डॉट NH2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से एक H और एक Cl बाहर होगा, मतलब यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा, प्लस में क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका CH3NH2, इसको बोलेंगे मेथेनामीन या मेथिलेमीन बोलेंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, अब जो है मेथिलेमीन जो बनाएगी जो कि 1 डिग्री एमीन है, इसकी रिएक्शन फिर से कराएंगे, तो यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक H मिलकर के फिर HCl बाहर हो जाएगा, क्या बनेगा, देखो CH3 कितने बार है, 2 बार, तो इसका मतलब एक CH3NH हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे N मेथिल मेथेनामीन, यानी कि ये 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। ये IUPAC नाम लिखने के तरीके हैं, ठीक है। अब देखो ये 2 डिग्री एमीन की फिर से रिएक्शन कराएंगे तो ये H और ये Cl बाहर हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्या, CH3NCH3 और इधर CH3 प्लस में HCl, यानी कि ये 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। तो एमीन की रिएक्शन जब हम, यानी कि अमोनिया की रिएक्शन जब हम हेलोल्केन से कराते हैं तो बहुत डिफरेंट टाइप के एमीन्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 1 2 और 3 डिग्री एमीन का मिक्सचर आपको यहाँ पर गेन होता है। तो एक बात समझिएगा जरा, अगर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखें, देखो ये रिएक्शन हमने बता दिया है आपको, ठीक है, ध्यान से समझो। देखो ये वाली रिएक्शन आपकी हो गई है, यहाँ पर ये रिएक्शन में हो गई है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इधर ये सारी रिएक्शंस हमारी हो गई, ये हो गई ना। अब जो बाकी की बची रिएक्शंस यहाँ से यहाँ तक हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें देखो अगली क्लास में, देखो बहुत सारी जितनी रिएक्शंस है वो सब के सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज तो केवल 3-4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी एमीन वाली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ही थी, तो इसका मतलब कल की क्लास में और ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आपको और भी बहुत ज्यादा ऐसी रिएक्शंस मिलने वाली हैं। हालांकि देखो आगे की स्लाइड बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, ठीक है। अच्छा एक बात ये सबको लोग कमेंट करके बताना है कि क्या ये जो चीज आपको हमने पढ़ी, टॉपिक पढ़ा है, क्या ये आपको समझ में आया है, ठीक है। समझ में आया है तो सब लोग अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा, सब लोग के सर एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ठीक है। आपका एक शेयर, ठीक है, एक सब्सक्राइब बढ़ाएगा, और एक सब्सक्राइबर जब आप लोग बढ़ाएंगे तभी जाके चैनल का ग्रो करेगा चैनल, ठीक है ना। तो अब पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, बाकी का आप चैनल को बूस्ट करना, पहुंचाना लोगों तक, ज्यादा लोगों तक पहुंचाना वो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है
ठीक है, क्योंकि हम भी देखो फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर जो है बोर्ड इस पे पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको लगता है कि यहाँ पर कोई सजेशन है, मतलब थोड़ा सा यहाँ फास्ट हो गया, यहाँ स्लो होना चाहिए था, या सर इसको ऐसे नहीं ऐसे मतलब थोड़ा सा कम समझ में आया है, तो आप हमें बिना संकोच किए हुए अपने हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें सजेशन जरूर जरूर दीजिए। ये जो आपका फीडबैक होगा, इस फीडबैक को हम जरूर कंसिडर करेंगे और अगली वीडियोस में हम जो है मेहनत जरूर करेंगे, उस मामले में हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।